मोक्ष मार्ग का या धर्म का जो तीसरा अवयव है, तीसरा अंग है सम्यक चारित्र, उसका वर्णन चल रहा है। समंतभद्र आचार्य देव ने कहा था कि मोह रूपी अंधकार के दूर हो जाने पर सम्यक दर्शन के लाभ होने से या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वह सज्जन पुरुष या भव्य जीव रागत देश को त्यागने के लिए, रागत देश से निवृत्त होने के लिए वह चारित्र को प्राप्त करता है या चारित्र को प्राप्त होता है, यह बात बताई। फिर बताई थी कि जो रागत देश से निवृत्त हो चुका है या जो रागत देश का त्याग कर चुका है, उसके हिंसादिक का जो पाप है या हिंसादिक से निवृत्ति है, हिंसादिक का त्याग है, वह स्वयं हो जाता है। उसको फिर हिंसादिक के त्याग या उसके लिए कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। दृष्टांत देके बताया था हमने को कि जैसे किसी अर्थ की कोई एक किताब प्रिय है, एक किताब यह वगैरह नहीं बोले कि अर्थ ने पैसे का प्राप्ति का जिसे अपेक्षा नहीं है, जो पैसा प्राप्त नहीं करना चाहता है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो राजा की सेवा करेगा। मतलब जिसे किसी पैसे की इच्छा नहीं है प्राप्त करने की, तो किसी की सेवा नहीं करता है। उसी प्रकार जिसने रागद्वेष का त्याग कर दिया तो फिर उसकी हिंसादि से निवृत्ति अपने आप हो जाती है, हिंसादि का लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। तीसरी बात थी बात की जो चारित्र क्या होता है, सामान्य लक्षण बताया था तीसरे नंबर कारिका में। तो संज्ञस्य ने जो ज्ञानी जीव है, उस ज्ञानी जीव का जो पाप की प्रणाली रूप है, अर्थात जो पाप को लाने के लिए कारणभूत है, पाप के आश्रय का कारणभूत है, ऐसे हिंसा, अनृत यानी झूठ, चौर्य यानी चोरी, मैथुन सेवा यानी कुशील और परिग्रह, इनसे वह विरत हो जाता है, इनका वो त्याग करता है, तो चारित्र नाम पाता है। यह चारित्र का सामान्य लक्षण कहाँ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई वह चारित्र कितने प्रकार का होता है। तो उन्होंने कहा था कि तदन्य वह चारित्र सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से दो प्रकार का होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। उसमें जो सकल चारित्र होता है वह जो संपूर्ण परिग्रह से रहित है, ऐसे अनगार मुनियों को होता है। और जो विकल चारित्र होता है वह जो परिग्रह सहित जो साधारण घर में रहते गृहस्थ होते हैं, उनको विकल चारित्र होता है। विकल चारित्र का मतलब ही होता है कि उसका पूर्ण पापों का त्याग नहीं, विकल है। जैसे ना विकलांग बोलते अपने, उसके पांव काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, इसलिए वो विकलांग बोलते। अभी वो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण अंग वाला नहीं है ना, इसीलिए उसको यहाँ उसको विकल चारित्र कहते हैं। तो अभी उसने त्रस हिंसा का त्याग किया है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए उसको यहाँ देख देश चारित्र या विकल चारित्र कहते हैं। और जो सकल चारित्र वाले होते हैं वो सूक्ष्म और स्थूल सभी पापों का त्याग कर देते हैं, इसलिए उनको सकल चारित्र होता है। और उसके बाद में फिर वो जो कोई श्रावकाचार है, इसलिए आचार्य सबसे पहले विकल चारित्र का विस्तार से व्याख्यान करते हैं। विकल चारित्र के बारे में बताते हैं कि विकल चारित्र क्या है। तो बताते हैं कि जो गणिनाम चरणम, जो ग्रस्तों का चरित्र है, वह अणुवत, गुणवत और शिक्षावत रूप तीन प्रकार का होता है। त्रेधा तिष्ठणु तीन प्रकार का होता है। और फिर वही जो तीन प्रकार का है, वो तीन प्रकार का जो अपने को बताया है धर्म या चरित्र, वो 5, 3 और 4 के भेद से यथाक्रम से कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अणुवत है वो 5 प्रकार के हैं, गुणवत है वो 3 प्रकार के हैं, और शिक्षावत है वो 4 प्रकार के हैं। इस प्रकार से 12 वतों का जो पालन करता है वो देशवती होता है। अब यहाँ पर जो 5 अणुवत है, उन 5 अणुवतों में
पहले अहिंसाणुवत का स्वरूप बताते हैं। पाणातिपात वितत व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्यां स्थूलेभ्य पापेभ्यो युपरमणमणोव्रतं भवति। पाणातिपात वितत व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्यां स्थूलेभ्य पापेभ्यो युपरमणमणोव्रतं भवति। प्राणातिपात वितत व्याहारस्तेय काममूर्छेभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमणमनुव्रतं भवति। अहिंसाणुवत का लक्ष्य बताते हुए कहते हैं कि स्थूल प्राणातिपात को कहते हैं कि हिंसा, प्राण का अतिपात, यानी अतिपात का अर्थ होता है वियोग करना, विनाश करना। किनका? प्राण का, प्राणों का विनाश करना। वितत कहते हैं असत्य को, वितत यानी जो सत्य नहीं है, तत्रूप नहीं है, वितत जो झूठ हो गया। वितत व्यवहार शब्द पूरा है। वितत व्यवहार, वितत कहते हैं झूठ को, व्यवहार कहते हैं वचन या शब्द को। तो झूठा वचन या झूठ वचन। स्तेय चोरी करना, इसके यानी चोरी। काम ने मैथुन और मूर्छा ने परिग्रह। इन पापेभ्यो, ये 5 पापों से युपरमणम अर्थात विरत होना, त्याग करना, अणुवतम भवति, वह अणुवत कहलाता है। तभी यह सामान्य से अणुवत का कथन कर रहे हैं, अहिंसाणुवत का कथन नहीं कर रहे हैं, पहले अणुवत का कथन ही कर रहे हैं। अणुवत किसे कहेंगे? कि हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अणुवत कहलाता है। यह अणुवत से छोटा नहीं समझना, यह अणु से मतलब स्थूल यानी जो जगत में बुरे माने जाते हैं, पाप रूप माने जाते हैं, और सरकार आदि जिनका दंड देती है, ऐसे जो पाप होते हैं इनका इसमें त्याग होता है। जो अणुवत होते हैं ना, अणुवत में किन किन पापों का त्याग होता है? स्थूल का मतलब क्या है? कि लोक में जिनको पाप माना जाता है, एक विशेषण देंगे जो इसमें लोग पाप मानते हैं कि ये काम, इसे आपने किसी जीव की हत्या कर दी तो लोग उसको बोलते हत्यारा है, तो वो पापी है। तो लोक में जिन्हें पाप माना जाता है, और उसमें जो होता है कि स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के होते हैं पापों में भी। तो आम जनता में जो पाप स्वीकृत किया गया है और जिसके करने पर राजकीय और सामाजिक दंड प्राप्त होता है, जिन पापों के करने से राजकीय और सामाजिक दंड मिलते हैं, ऐसे पापों का इसमें त्याग होता है। उसको कहेंगे स्थूल, कहेंगे स्थूल। और उन स्थूल पापों का जब निवृत्त हो जाता है तो वो अणुवत कहलाता है। अब अपन इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से वो अणुवत नाम पाते हैं, अपन समझते हैं। तो इसे हमने कहा ना इसके अंदर कि प्राणातिपात यानी जो प्राणों का वियोग करना हिंसा है। तो क्या होगा कि वह इस प्रकार के जो हिंसा का त्याग करने वाला होगा, वह अहिंसाणुवती तरस हिंसा का निवृत्त हो जाएगा। स्थूल हिंसा से निवृत्त नहीं होगा, यानी स्थावर हिंसा से निवृत्त नहीं होगा, इसलिए उसका वह त्याग स्थूल त्याग कहलाएगा।
त्रस जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव को कहते हैं। इनसे वह विरत होगा, मतलब इनका चला करके घात नहीं करेगा। और जो 5 स्थावर है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उनका प्रयोजनवश विघात होगा, निष्प्रयोजन विघात नहीं करेगा। कोई गृहस्थी है, जीवन चलाना है, परिवार चलाना है, तो पानी लाना पड़ेगा, अग्नि जलाना पड़ेगी, झाड़ू लगाना पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, अग्नि जलाना पड़ेगा, जो भी गृहस्थी काम, कपड़े धोना, ही करना, सब काम होंगे। तो उनमें जो 5 स्थावर थे उनका निष्प्रयोजन प्रयोग नहीं करेगा। प्रयोजन के हिसाब से उन जीव की विराधना तो होगी, इसलिए उसका त्याग नहीं है, इसलिए वो उसको स्थूल के लिए स्थूल आप उसके अहिंसा हिंसा से विरत होता है। वितर्क का मतलब होता है कि वितर्क व्यवहार है, झूठे वचन। अब झूठे वचन मतलब क्या हो गया कि जो पापादि के भय से पर पीड़ा कारक स्थूल वचन असत्य वचन से निवृत्त होता है, यानी अपने वचनों से किसी को पीड़ा हो जाए, ऐसे वचन को त्यागी हो गया। और जो लोग में भी झूठा बोला जाता है, ये झूठ बोल रहा है, किसी सत्य किसी वास्तव में, ऐसे जगत में जिनको झूठ को समझा जाता है, उन पापों का त्यागी होता है। सूक्ष्म अगर कोई ऐसे झूठ बोलने की बात आती है तो उसका त्यागी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के बतौर को समझा कि घर में महिलाएं होती है, तो मान लो कि शक्कर खत्म होने वाली है, 2 दिन 3 दिन चलेगी, तो अपने घर वाले को बोलते हैं देखो ये शक्कर खत्म हो गई है, अब शक्कर नहीं लाओगे तो फिर बिना शक्कर की चाय पीना पड़ेगा। ऐसा महिलाओं को बोलना पड़ता है। तो ये क्या हो गया कि यह एक अपने अपने नाम से इस स्थूल उसने त्याग किया, क्योंकि वो गृहस्थी के अपने फैलाने के लिए इस प्रकार का सत्य बोला, तो वो झूठ नहीं कहेगा इस व्रतधारी के लिए। मेरे कहने का मतलब ये, अब व्यापार करता है वो गृहस्थी व्यापार भी करेगा, तो व्यापार में कुछ ऐसा 19 आने आटे में नमक समाए, इतना झूठ भी तो बोलता ही हो। आटे में नमक समाए, समझ गए ना आप लोग? आटा होता है अपना, उसमें नमक डालते हैं तो कितना डालते हैं? 1 किलो आटा होगा तो नमक भी 1 किलो डाल देते ना। तो आटे में नमक समाए, इतना दुकान में भी झूठ बोलता है, तो वो झूठ बोल सकता है अणुवती, क्योंकि वह सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहा है, गृहस्थी के लिए कर रहा है, और उसे इसलिए करना पड़ रहा है कि वो खाऊंगा क्या बोले, अगर जितने में लाया उतने बेचूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे? तो वो अपने धंधे व्यापार के लिए, कमाई के लिए झूठ बोलता है। तो ऐसे झूठ का त्याग नहीं, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के सत्यवान को झूठ नहीं बोल सकता, झूठी गवाही नहीं दे सकता। फिर उसके बाद में चोरी, तो वह चौर्यानुवत का धारी जो पुरुष होगा वह राजाधिक के भय से दूसरे के द्वारा छोड़े हुए स्थूल अदत्त वस्तु ग्रहण नहीं करेगा, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। यानी किसी की पड़ी हुई वस्तु तो उठाएगा नहीं, रखी हुई चीज उठाएगा, अगर कोई देगा तो ले सकता है ऐसा। लेकिन वह अनुमतिधारी ताले तोड़कर चोरी नहीं करेगा, डाका धन इकट्ठा नहीं करेगा, पॉकेट नहीं मारेगा, वो इसका त्याग हो जाएगा उसका। तो इन पापों के त्याग होने से तजन्य उसको कर्म बंधन नहीं होगा कि अगर राज्य में जिनको पाप माना जाता है ऐसे पापों का त्याग कर रहा है। तो राज्य में सरकार तो पॉकेट मार को चोरी मानती है, अब वही महिला अपने घर में अपने पति के जेब में से अपने बच्चे की दवाई लाने के लिए अगर कोई 10-50 रुपए निकाल लेगी तो उसको चोर नहीं कहेगा। चोरी हमने देखा है तो कहेंगे तूने क्यों चोरी करी, बोलेंगे लेकिन उसकी वो चोरी का उद्देश्य क्या है? किसी जीव को पीड़ा हो या मुझे वो धन की प्राप्ति हो जाए, उस धन से मैं किसी विशेष सेवन कर लूं कि कोई चीज खरीद के लिए, ऐसा जो भाव होगा, देखो अपने आप भाव प्रधान तो होता है। कई बार महिलाएं अपने घर में कभी करती है, आप नहीं करते, उधर करती है। कुछ भी हो तो बिना पूछे अपने जिस अपने परिवार में रह रहे हैं तो कई भी एक बिना पूछे ले भी लेते हैं, उसका वहां त्याग नहीं। अपने घर की चीज है, उसका अपने का त्याग थोड़ी देगा रास्ते को पूछने बैठे।
लेकिन सरकार का जो प्रकार का दोष जिसमें अपराध माना जाता है वो चोरी करने का त्याग हो जाता है। टैक्स चोरी मतलब चोरी है। हाँ, किसी अपेक्षा से टैक्स की चोरी चोरी है, लेकिन उसको अत्याचार में कहेंगे अपने। लेकिन वो यदा कदा करेगा, हमेशा नहीं करेगा। तो अत्याचार तो कभी लगते हैं। अभी अत्याचार की चर्चा आएगी ना, अभी आपने अत्याचार चर्चा करी अपन ने। जैसे अभी जो जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, अभी शुरू चर्चा की थी मैंने, यार शील व्रत अनाचार भावना थी यार, तो चर्चा की थी अभी हमने। किसी व्यक्ति ने मानो कि रात्रि में अन्न के भोजन का त्याग कर दिया है, तो इसका व्रत हो गया एक प्रकार से। व्रत ही मतलब प्रकार का कि वो अन्न का भोजन नहीं करेगा। अब योगान से किसी पार्टी में गया, किसी मित्र के घर में गया है वो व्यक्ति, और वहां उसने खाने की चीज रखी, और उसके खाने में कोई ऐसी पदार्थ आ गया जिसके उसको प्रमाद रहो, ध्यान नहीं दिया, बातों बातों में उसे खाने में आ गया, जो कि वह अनाज की बनी हुई थी। तो उसका वो अनाज का बिना जाने और बिना उसके प्रमाद के कारण खाने में आ गया, तो उसके उस अनाज के त्याग के व्रत में अतिचार लग गया। क्योंकि अतिचार का मतलब क्या है कि व्रत का एक देश खंडन होना। कैसा? प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, ध्यान न देने के कारण वो हमारे व्रतों के अंदर दोष लग जाता है, तो अतिचार खत्म हो जाता है, तो वो कहलाएगा अतिचार। तो जो भी टैक्स चोरी की बात है, तो यदा कदा कभी चोरी करेगा तो ठीक है, अगर वो हमेशा चोरी करेगा, टैक्स चोरी करेगा, तो फिर वो अतिचार अनाचार हो जाएगा। अतिक्रम, प्रतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो अतिचार में एक देश भंग हो जाता है, पूरा भंग नहीं होता है, सिर्फ उसकी मलिनता आ जाती है। और वो संभव है क्योंकि तीव्र कर्म के उदय में ऐसे भावों की संभावना रहती रहती है। गुणस्थान पांचवा ही रहेगा उसका, लेकिन उसी कसाई की तीव्रता हो जाती ना, उसी कसाई की तीव्रता में उसके अंदर वतों में दोष हो जाए। अगर तीव्र कसाई ऊपर वाले हुए तो वती खत्म हो जाएगा। तो अतिचार में कसाई में तीव्रता आने से वह वतों के अंदर खंडन हो जाता है। लेकिन अनाचार में तो उसका व्रत चला ही जाता है, व्रत नहीं देता है। तो हम बताते इसके संबंध में, अतिक्रम का मतलब होता है कि मन में विषयों की इच्छा हो जाना। अपने पंचेंद्रिय विषयों का त्याग किया है ना व्रती जीव ने, तो उसने उसके मन में विषयों के प्रति इच्छा हो गई, तो मन की विशुद्धि चली गई, ये हो जाएगा अतिक्रम। अतिक्रम का मतलब होता है कि वह विषयों की जो इच्छा हुई थी अब उसके लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं। पहले तो मन में भाव आए थे और प्रवृत्ति करने लगा है। अब प्रवृत्ति करा और उसमें कदाचित एक बार उसने विशेष सेवन के लिए जो भी व्रत था, जो भी इसका संयम था, उसको उसमें उपभोग कर लिया, सेवन कर लिया, वो जगह व्यतिक्रम। और अनाचार मतलब होता है कि फिर वो उसी पाप को, उसी दोष को बार बार कर रहा है, तो फिर वो हो जाएगा अनाचार। अब ये सिद्धांत की भाषा है, इसको उदाहरण से समझते हैं तो आपको वो समझ में आता है। किसान जो होता है अपनी खेती में बाड़ लगाता है, क्योंकि पशु कोई भी हो, भैंस हो, गाय हो, उसमें घुसे नहीं, अपनी फसल को खराब नहीं करे। अब क्या हुआ, एक बैल था, वो उस खेत के बाहर जहाँ बागड़ लगी हुई थी वो खड़ा था, भूख लग रही बैल को, और उस खेत में हरी हरी फसल हो रही थी, अच्छी ताजी नरम नरम। बैल का मन करा, अरे यार ये घास खाने को मिल जाए तो अच्छा लगेगा, अच्छी घास है बोल, ये सब मन में बैल के आ गया। तो होता उसका हो गया अतिक्रम। और खड़ा हुआ विचार कर रहा था, अब चलो यार देखते हैं यार इनके खाने को तो मिलेगा, तो वो अपने स्थान से चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, तो हो गया अपना व्यतिक्रम। अब उसने वो बागड़ को तोड़ दी, बाढ़ लगा रखी थी, तोड़ करके अंदर घुस करके एक दो ग्रास खाली हो गए, ये हो जाएगा अतिचार हो जाएगा। अब क्या हुआ, मजेदार है आज तो, कभी ऐसी दो चार बार भी खा लो, और खाने में मस्त हो गया, पीछे से मालिक आकर डंडा मार दिया, हो जाएगा अनाचार। दो ग्रास खा के चला जाएगा, डंडा तो नहीं पड़ता।
इसलिए ये अतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार। अतिचार का मतलब कि वो पागड़ को तोड़ करके हाँ અને विषयों की में प्रवृत्ति हो जाना, विषयों में प्रवृत्ति करना, इच्छा करायचं मग प्रवृत्ती व्हायचं. नहीं प्रवृत्ति नहीं, विषयों का सेवन करें। हाँ पहले मन में विषयों की इच्छा, हाँ अतिक्रम, विषयों की प्रवृत्ति फिर उसका सेवन, उसका सेवन करना, सेवन सेवन करना बार बार करना। हाँ सेवन करना, बार बार सेवन करना। इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया ना कि अतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार आप सामायिक पाठ करते होंगे ना, सत्य मित्र में सतीम मना शुद्धि विदेर अतिक्रम, वो आप पढ़ते होंगे श्लोक, है ना। तो वही बात इसके अंदर आती है कि ये छतिम मना शुद्धि विदेर अतिक्रमम अतिक्रमम शील व्रते विलंघनम प्रभोतिचारम विशेष वर्तनम गजंतनाचार विहितातिसक्तम। जब आसक्ति पूर्वक करेगा तो अनाचार हो जाएगा, आसक्ति पूर्वक कोई इसी विशेष सेवन में लग जाएगा तो अनाचार हो जाएगा ऐसा। और विषय में प्रवृत्ति कर ली, विषय का सेवन कर लिया, चलो भैया मन में आ गया, चलो ठीक है, अरे अरे मैंने गलत कर दिया, मेरा को नहीं, मैंने त्याग कर रखा है, नहीं नहीं मैंने करना चाहिए, उसके बाद नहीं करेगा वो, तो वो हो जाएगा उसका अतिचार हो गया, और वो अपने व्रत को भूल ही गया और मस्त है उसके अंदर, तो वो अनाचार हो जाएगा। अने भाव से गया वो, तो भले वो बाहर व्रत का पालन करता है, फिर देखो अपने व्यवस्था का ध्यान रखो कि अपने यहाँ अतिक्रमण और प्रायश्चित, निंदा, गहरा की व्यवस्था है। क्योंकि देखो ये पापी मन ने संस्कारी अनंत काल के संस्कार पड़े हुए हैं, तो च्युत होता है, हो जाता है, सभी के लिए होता है, कभी कोई हो जाता है, तो उसकी हम निंदा करें, मन में पश्चाताप करें, अरे यार मैंने व्रत ले रखा, मैंने त्याग कर रखा है और मैंने सेवन कर लिया, नहीं करना था मेरे को, ओ भगवान कैसा मैं पापी आत्मा हूँ, दुष्ट हूँ, हे भगवान मुझे नहीं करना, क्षमा मांगता हूँ तुम्हारे, ऐसा मन में विकल्प आपको आ गया, तो आपका क्या हो गया, निंदा हो गई, स्वयं की साक्षी पूर्वक निंदा होती है। गहरा, गहरा कहते हैं अपने गुरु के सामने निवेदन करना, या किसी अपने पड़ोस मित्र को बोल देना, अरे यार आज तुम क्या कर्म कैसा उदय आया मेरे को, और क्या मन खराब हो गया यार, आज तो मेरे से मेरा पाप हो गया यार मेरे से, ऐसा आपने किसी को कह दिया ना, तो आपका वो क्या है गहरा कहलाएगी, क्या कहलाएगी वो गहरा। देखो तो गहरा और निंदा करने से जो आपका कदाचित पाप हो गया है वो मंद पड़ जाएगा, उसमें शिथिलता आ जाएगी, उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि अपना दोष किसी दूसरे को कहना, अपने मन में कितनी भावों को निर्मल लाना पड़ता है, कितनी कसाय को दबाना पड़ता है, कितने अपने अंदर के अहंकार को दबाना पड़ता है? अरे यार बोलूंगा तो बोले कैसा आदमी है, ऐसा करता है, तो अपनी इज्जत कितना वो दाव पे लगा के बात करता है, तो अपने कसाय को दबा दिया हमने उसके प्रति, तो बहुत बड़ी विशुद्धि हुई ना वो, हो गया गहरा। फिर गुरु के सामने आलोचना पूर्वक अपने दोस्त कहना कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरे से ऐसा कारण से हो गया, मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, गुरु के निवेदन करते हैं, गुरु के सामने करते, तो आलोचना कहना। आलोचना करने के बाद फिर गुरु ने कहा ठीक है, एक उपास करना, 3 माला फेरना, एक रस का त्याग कर देना, है ना, चलो इसका प्रतिकोण 2 बार करना तुमने, ऐसा जो व्यवस्था जैसे जैसा उसका दोष हुआ होता है ऐसा वो प्रायश्चित दे दिया। फिर उस प्रायश्चित को आपने ईमानदारी से और बहुत अच्छे भाव से अपनी विशुद्धि के लिए कर लिया है, तो आपका इसी भाव में वह पाप धुल जाता है। अब बताओ आप कितनी व्यवस्था हमारे अंदर है कि हम कदाचित, देखो कर्मों का उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन व्रत धारण करने के बाद हम उसका सजगता रखेंगे, रखते भी हैं, अगर होता है तो सारे अपने बीमार पड़ जाओ व्रती है, बीमार पड़े तो भी कई दोष लगे तो अतिचार में ही लगेगी। हाँ नहीं, फिर भी वो अपने गुरु को बताना पड़ेगा कि फिर वो गुरु आपको कैसा देगा, बाकी वो आप लोग फिर प्रायश्चित योग्य हो जाओगे, ऐसी बात नहीं। एक देश
दोष लगने पर भी आप प्रायश्चित के अधिकारी रहोगे, हाँ क्योंकि आपका सर्वथा त्याग था ना वो। जो भी औषधि जो नहीं लेना थी आप त्याग करते हो, तो कदाचित ऐसी स्थिति बनी आपकी है कि अब आप मानो कि आपको तो ये नहीं लेने पर या ऐसा कुछ करने पर आपकी हो सकता है कि असमय मृत्यु हो सकती है, और आप गृहस्थी हो आप लोग तो गृहस्थ धर्म आपका होता है। तो अब आप ठीक है भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, फिर जैसे आप लोग उसे समझोगे कि मेरी तो भावना नहीं, अपन तो ऐसा कहना चाहिए। तो फिर कदाचित अपन ने ऐसे मेडिकल के अपन को चीज ली है, कदाचित मैं मार्ग नहीं बता रहा हूँ, मार्ग मत समझ रहे, माँ ने बोल दिया हमको, नहीं तो आप लोग उल्टा समझ लो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कदाचित व्यक्ति अगर घबराए नहीं, क्यों? अगर मेरे थोड़े से इस प्रायश्चित को लेकर मार्ग तो वही है, कोई बात नहीं, अगर मृत्यु हो जाएगी तो मैं सहन करने को तैयार, मार्ग तो वही है। लेकिन मैं असंयम तो क्यों जो मेरे अंदर संयम पालन करने की सामर्थ्य मेरे अभी बनी हुई है, मैं आगे चल के स्वस्थ होकर के मैं अपने बच्चों का अत्याचार रहित पालन कर सकता हूँ। अभी मेरी जिंदगी है, अभी है ना, मोटे तौर पर यही कहेंगे ना, अभी तो ठीक है मैं और संयम का पालन कर सकता हूँ। तो वह अगर थोड़ा सा अगर दोष लगाकर जब संयम की रक्षा करता है तो वो क्षम्य होता है, क्षम्य। अपन पढ़ा ही नहीं पढ़ा कि समंतभद्र आचार्य जब को भस्मक व्याधि रोग हो गया, उन्हें सलेखना धारण करने की प्रार्थना की थी कि नहीं की थी? क्या उन गुरु ने सलेखना दे दी? नहीं दी ना। क्यों नहीं दी? कि यार अभी तो इसके द्वारा धर्म की प्रभावना होनी है, अभी इसका जीवन है, गुरुजन सब जानते हैं। तो फिर उन्होंने अपने स्वास्थ्य रोग को दूर करके वापस विष्णु कुमार मुनि ने अपना जीवन दाव पर लगाया कि नहीं लगाया, है ना? अगर वो भी सोचते अरे मैं बिल्कुल क्यों छोड़ूं यार, मैं तो मुनि हो गया हूँ, मेरी रिद्धि पकड़ हो गई, मेरा पैसा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? नहीं। परिस्थिति क्या दिख रही है? अगर आप अब 90 साल के हो चुके हो, 25 साल के हो चुके हो, अब ऐसा कोई रोग हो गया है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके बिना आराम नहीं चलेगा, अब आप उसके लिए ध्यान मत दीजिए। अब ये सोचिए कि भगवान अब मैं सलेखना का मार्ग अपनाऊं। शास्त्रों में कहा गया अगर असाध्य रोग हो चुका है जिसको कि अब और अति वृद्धावस्था आ चुकी है, तो आप यह मत कहो कि मैं अपने व्रतों को तोड़ करके या छोड़ करके मैं अपने को ठीक कर लूंगा और फिर मैं उसके बाद धारण भी अवश्य कर लूंगा। तो हो सकता है रिस्क होगी बहुत बड़ी, और चोट खा जाएगा। फिर अपने को ठीक है आप बहुत पिताशर का जीवन है, अब कितना जिएंगे, 2-3 साल जी लेंगे, तो कदाचित इतनी उम्र आज के जमाने में, तो उस समय फिर अपने को सलेखना की साधना करना चाहिए। फिर वो रोग के उपचार की बात न करते हुए, देखो कहा धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना विवेक है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कदाचित शरीर की रक्षा करनी पड़े तो कर भी सकते। तो आपके विवेक पर डिपेंड करेगा, आपकी परिस्थिति क्या है उसमें देखना पड़ेगा। इसलिए व्रतों को धारण करने में कोई भी नियम व्रत मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैं मुनि बनने की, आर्गा बनने की, व्रती जो भी व्रत धारण करना हो करो। उसके लिए भी भविष्य की मत सोचो कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा वैसा हो जाएगा तो कभी हो गई हमने दीक्षा ली कि हमको ये हमने सोचा कि अपने को हार कौन कराएगा, कई बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, अरे हम पैदल कैसे चलेंगे यार, हम चक्कर भी नहीं रहेंगे, क्या होगा यार, तो क्या सोचते हैं? ठंडी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, कांटे आएंगे, मच्छर हो जाएगा, क्या करेंगे? कोई सोचना। जब परिस्थिति सामने आती है सब संघर्ष भी होता है, सामना भी होता है, साहस भी बढ़ता है, उत्साह भी आता है। फिर जो कुछ भी कभी होता है तो होता भी, तो करेंगे क्या करोगे। तो ये सारी बातें होती है। इसलिए व्रत धारण करने में कभी डरो मत, मन बनाओ, मन मजबूत बनाओ, मन को तैयार करो, कुछ नहीं होने वाला है, होगा तो होगा, और कदाचित होगा तो कभी स्थिति ऐसी बन गई कि बहुत से साधु दिगंबर साधु हुए और उनको सब भयंकर रोग पेट का हो गया कि उसका इलाज नहीं हो सकता, अपने घर समाज सेवा कर रहे हैं, घर में नहीं तो कर समाज सेवा, बहुत साधु घर में करने ब्रह्मचर्य जगह सेवा कर रहे हैं, तो क्या करोगे? ऐसी चीज होगा तो उसका इलाज ही नहीं, मरने का इंतजार कौन होगा? ठीक है भैया मैं छोड़ दूंगा। तो दोनों बात होती है, ऐसा बहुत कम केस होते हैं, 1% 2%, 98% केस सक्सेस ही होते हैं। तो उसकी गिनती क्या है? आइए धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर
धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना अच्छा है। क्योंकि धर्म तो आत्मा का है, धर्म तो आत्मा का है। वो शरीर तो आने तो का छूटना ही है, वो उस पर दो राय नहीं। लेकिन मेरा धर्म तो मेरी आत्मा का है और आत्मा से धर्म का नाश कभी होता नहीं। मैं उसको आगे ले जा सकता हूँ। तो आगे ले जाने के लिए मैं शरीर को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं धर्म को क्यों छोड़ूं? ये सब तो शरीर तो नुकसान छोड़ना ही है। तो संलेखना का मतलब क्या होता है? संलेखना का मतलब ये होता है कि जो अपने व्रत धारण किए, रत्न धारण किया है, उसको अगले भाव में ले जाना, उसको मरण पर्यंत अपनी आत्मा में बनाए रखना। मरण अंतिम सांस तक हमारे अंदर रत्नत्रय के परिणाम रहे, उसका नाम है संलेखना, समाधि मरण। वो आपको जगन्य से 3 भाव, उत्कर्ष से 7-8 भाव में एक बार का सम्यक मरण बार बार के मरण को मार देता है। एक बार का सम्यक मरण, समाधि मरण एक बार भी कर लिया, एक बार धर्म ध्यान पूर्वक व्रतों को पालन करके निर्दोष रीति से कर लिया, निर्भय होकर के संलेखना धारण करने वाला जब समीचीन आराधना करता है तो मृत्यु भी उससे भयभीत हो जाती है, मृत्यु से डरने लगती है और मृत्यु उससे भाग जाती है डर करके, और वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु महोत्सव बना लेता है। तो अपने को निर्भय रहना पड़ेगा। मृत्यु डरे तो डरे, मैं काहे को डरूं? हम निर्भय बनेंगे, और हम जब डरते हैं तो सामने वाला भी डराता है। हम डरेंगे तो सामने डराएगा। इसलिए अब बात आ रही है अपनी चौथे वाली मैथुन कुशील की। हाँ बोलिए। एक बार समय पर बार-बार क्या बार बार के मरण को मार देता है, बार बार के मरण को मार देता है। सारखे सारखे मरण्यावरती ती अजून कडी मार. हाँ, फिर बार मरण नहीं होगा अपना। ऐसा एक बार का सम्यक मरण बार बार के मरण को मार देता है। बाल बाल नहीं बार 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 नहीं, बार बार पुनः पुनः। अब देखो चौथे वाले व्रत की बात आ रही है, क्योंकि इसने स्थूल पापों को त्याग कर रहा है। कुशील की बात, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। बोलूं बोलूं कुशील। कुशील में स्थूल कुशील का त्याग करता है, स्थूल मैथुन का त्याग करता है कि वह स्व स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ समागम नहीं करेगा। वह हो जाएगा स्थूल रूप से कुशील का त्याग। जब महावत होता तो वो तो स्व और पर कोई बात नहीं रहती उसके अंदर, तो वो सूक्ष्म का भी त्याग हो। तो जो अनुमति होंगे वे पर स्त्री को, वेश्या को या अन्य किसी भी मात्र स्त्री को छोड़ करके अपने स्त्री के अलावा समागम नहीं करेगा। वो कहता स्थूल अपने नाम से, आपके नाम से कुशील का त्याग, जिसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम व्रत के रूप क्या कहेंगे? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अणुवत है ना वो। क्यों क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति की पूर्ण रूप से त्याग करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई बात नहीं, घर में रहो, लेकिन अपने स्व स्त्री में अपना संतोष करके अपना जीवन चला सकते हो। फिर उसके बाद में आता है भोग, अपना ये परिकर प्रमाण, जिसे अपन मूर्छा त्याग कहते हैं। तो कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो मूर्छा त्याग में, परिग्रह त्याग में जो अपने अंदर परिग्रह होते हैं घर में, उनके अंदर अपने को परिमाण करना होता है। जो अपने पास धन धान्य है, खेत वगैरह है, या जो लक्ष्मी वगैरह धन धान्य है, तो उनका वह अपनी इच्छानुसार का परिमाण कर लेता है, सीमा कर लेता है। कोई घर में रहना तो जीवन चलाना है तो जमीन ज़्यादा, दुकान मकान खेती सब रहेगी, रखना पड़ेगा, तो परिमाण। एक खेत है तो एक खेत मेरा रहेगा, एक मकान रहने को मेरे को चाहिए, एक मकान मेरा है। एक जीवन चलाने के लिए मुझे एक फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, सोफा सेट चाहिए, पलंग चाहिए, बिस्तर चाहिए, मेरे को मिक्सी चाहिए, मुझे गैस चाहिए, इतने बर्तन चाहिए, इतना अनाज चाहिए, इतना।
अब उन ठीक है, गृहस्थी आभूषण पहनेंगे, ठीक है, सोने के इतना रहेगा, चांदी का इतना रहेगा, परिमाण कर लो। तो परिमाण करने से परिमाण के बाहर की जो सीमा वह पदार्थ है उन सबका दोष नहीं रहेगा मनुष्य। तो ये सब जो है इनका जो स्थूल रूप से त्याग करना होता है वह सब अणुवत के नाम से जाना जाता है। अब पहले अहिंसाणुवत का लक्षण कहते हैं। संकल्पात्कृत कारित अनुमत मनाद्योग्यत्रयतर सत्वान्। संकल्पात्कृत कारिता, बोलो। संकल्पकारिता कारिता करता है ना, करता है। संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगतश्चर सत्वान्। बोले संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगतश्चर सत्वान्। न हि नस्ति यत्तदाहु, न हि नस्ति तद्यत्तदाहु। स्थूलवधात् विरवणं निपुणा। हाँ। जोडाक्षर जास्त आहे. हाँ, जोडाक्षर ज़्यादा है। आपके पास सुनो, आपके पास में जो उसमें कारिता ही है, कारिता नहीं है आप में हैं? कारिती है, आपने इधर लेना कारिती है, तच आहे महाराज. करते है मननाद्योग है ना, मननाद्योग, हां. मननाद्योग, ठीक है। चलिए एकटीच म्हणून दाखवा. नाही विचारत तिथं पुस्तक आहे. हाँ, देखिए अब यहाँ कह रहे हैं कि यद अने जो योगत्रयस्य, ऊपर आए ना, मरणाद्योग योगत्रयस्य, तीनों योगों के कैसा कृत कारित और अनुमना, कृत कारित और अनुमोदना से, और भी कैसा है संकल्प से। तो जो तीनों योगों के कृत कारित अनुमोदना रूप जो संकल्प से चर सत्वान, चर अने त्रस, चर अने त्रस, सत्वन अने प्राणी, जीव, सत्वन अने प्राणी, चर अने त्रस, त्रस जीवों को न हिनस्ति, जो नहीं मारता है, हिनस्ति ने मारता है, तद अने वह उसे निपुणा अने निपुण पुरुष ने गणधर प्रभु स्थूल वधात विरमणम आहु। स्थूल वध से विरमणा ने त्यागी या स्थूल वध से विरत कहते हैं। स्थूल वध से विरत कहते हैं। वध ने हिंसा, स्थूल हिंसा से विरत, और स्थूल हिंसा से विरत मतलब अहिंसाणुवत कहते हैं। हिंसा चार प्रकार की होती है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्यमी हिंसा और कौन सी? विरोधी हिंसा। देखो, हाँ हाँ, वो सही है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये चार हिंसा होती है। लेकिन जो व्रती होते हैं, पंचम गुण स्थान वाले होते हैं, वे सिर्फ संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। आरंभी, उद्यमी और विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं होते, इसलिए है ना संकल्पा। लेकिन वो कृत कारित अनुमोदना, वो संकल्पी हिंसा में भी कृत कारित अनुमोदना इनके त्यागी रहेंगे, और मन, वचन और काय इनके त्यागी रहेंगे। इसको बोलते 9 कोटि। अने उस अनुभूति का त्रस जीवों की हिंसा करने का संकल्प का कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय,
इन 9 कोटि से उसका त्याग रहेगा। अन्य मन में भी उनके किसी के मारने का विचार नहीं लाएगा, वचन के द्वारा किसी को बोलेगा नहीं जैसे कि मारो, और काय के द्वारा भी स्वयं चल कर नहीं मारेगा। ये हो जाएगा मन वचन काय। अब आया कृत, स्वयं करना कृत कहलाता है, दूसरों से करवाना कारित कहलाता है, और करते हुए की अनुमोदना करना अनुमोदना कहलाता है। तो त्रस हिंसा के त्रस हिंसा से वह मन वचन काय कृत का अनुमोदना संकल्पी हिंसा का त्यागी होगा। अब समझ ले थोड़ा, आपके घर में आपको झाड़ू लगाने का मन हुआ, क्या हुआ आपका मन? झाड़ू लगाने का, तो वो हो जाता है आपका नहीं, मन से कृत हो। और बोलते ना कृत का अनुमोदना, मन वचन काय, तो हाँ, तो स्वतः करना, स्वतः करना कृत, कार्य दूसरे से करवाना, झाड़ू लगा देना दोनों के, और अनुमोदना झाड़ू लगा दी, बहुत अच्छी झाड़ू लगा देना, आज का वो सही साहब क्या करें, ऐसे अनुमोदना कर दी, तो भी अपना वहां इस प्रकार का वह त्यागी होता है कृत। जो ने अब झाड़ू लगाना आपका एक स्थान में जाएगा, मतलब एक स्थान में इंसान में जाता, लेकिन वहां पर भी अगर क्योंकि उसके किसी दूसरे को कहोगे, आप भी करोगे, आपने सावधानी कर दी, तो त्रस्त जीव की हिंसा होती है ना। सावधानी से करोगे तो कोई बात ही नहीं है, सावधानी से करना ही है, नहीं भी कर पाया तो उसमें हिंसा हो सकती है ना। संकल्प नहीं भले आपका, लेकिन फिर भी उसमें हिंसा हो सकती है ना, तो करना। हाँ, तो देखो, अगर सावधानी रखते हुए अगर आपके ज्ञान में नहीं आते हुए मर रहे हैं, तो आपको पाप का बहुत कम गंध होता है। और एक चलाकी आपको दिख रहा है, फटाफट झाड़ू लगा रहा है ना। अब झाड़ू लगाएंगे तो उसको ज्यादा जीव होता है, अपन धीरे से लगा रहे हैं। एक सामान्य अगर जीव दिए तो अपन थोड़ी स्पीड बढ़ सकती है, प्रक्रिया बदल सकती है। इधर अपन जीव दिख रहे हैं, चीटियां बहुत चल रही है, वो वही की वो एक्शन अपनी वही रहेगी उसी सामान्य की, तो उसमें उनको पीड़ा हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने को वहां का विवेक रखना। तो ये इस प्रकार से वह संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। आरंभ करेगा क्योंकि वह घर में धंधा अपना रोटी पानी बनाएगा तो आरंभ हो सकता है, उद्योग करेगा, फैक्ट्री चला सकता है, दुकान चला सकता है, खेती कर सकता है, नौकरी कर सकता है, तो होगा। और विरोधी अपने देवसार गुरु पर कोई आपत्ति आएगी तो आपत्ति से बचने के लिए, उनको बचाने के लिए, धर्म के रक्षण के लिए वह संघर्ष कर सकता है, विरोध कर सकता है, विरोध में हिंसा हो सकती है, इसलिए उसका भी वो त्यागी नहीं। अगर वो त्याग कर देगा तो आप लोग भी अगर हमारे वापस बचाए को ना, हम तो सब तक त्यागी है, और तुम भी त्यागी बन जाओ, क्या करना है, क्या हो, आप त्यागी नहीं। धर्म और धर्मात्मा पर आपत्ति आने पर आप तलवार भी उठा सकते हो, आप तलवार भी उठा सकते हो। कलकत्ता की कहानी की बात सुनाते, घटना हमारे को, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज कलकत्ता में गए, बहुत पुरानी बात। तो कलकत्ता में थोड़ा क्या है कि अपने मुनियों का विहार स्वच्छंद नहीं होता है, पुलिस कस्टडी में जाना आना पड़ता है। तो वो महाराज निकल गए और कुछ वहाँ विरोधी, जैन धर्म के विरोधी, वहाँ पर बंगाल के लोग गुजरे थे, ज़्यादा बंगाली लोग विरोध करते हैं, मुसलमान लोग उधर ज़्यादा है, तो वे उनको लाठी मारने के लिए आ गए, बोझ चुन का चुन। तो उनके साथ में एक श्रावक चल रहे थे, अपने सरावली करके मारवाड़ी थे, सुजानगढ़ के रहने वाले थे, कलकत्ता में धंधा व्यापार करते थे, गुरु भक्त थे बहुत। तो उन्होंने मुनियों के ऊपर लाठी चलाना शुरू कर दी। तो वो जो मुनि के ऊपर महावीर महाराज के ऊपर वो ऐसे उनके ऊपर पूरे पड़ गए हो कि इनको लाठी लगे नहीं, मेरे को लाठी लग जाए। उन्होंने अपनी पीठ उनके ऊपर कर ली, उनको सुरक्षित कर लिया। तो उन्होंने उन जब तक भी दूसरी साल व्यवस्था हो गई, उसके बाद अब तो विरोध पे आता था, सब समाज जागरण हो जाते, सब बच जाते हैं। लेकिन जब उनको ऐसी मार पड़ी और उनके पीठ पर निशान हो गए, तो 2 साल के बाद भी उनके पीठ के निशान नहीं गए थे। उन्होंने अपने बाद में दिखाया कि गुरु के बाद महाराज की स्थिति ऐसी थी।
तो अपने गुरु की रक्षा करने के लिए आप क्रोध भी कर सकते हो। इस प्रकार से यह जो त्रस हिंसा का त्यागी जो अनुमति होता है वह संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, लेकिन कृत काय अनुमोदना और मन वचन काय इन 9 कोटि से त्यागी होता है, इसलिए वह अनुमति कहलाता है। इस प्रकार से आज हम चर्चा की है, फिर कल हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से वह और जीवों की हिंसा की त्याग करता है और इसके क्या अत्याचार होते हैं, इसकी चर्चा आने वाले समय पर करेंगे। तो इस प्रकार से हम सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो, शांति रहे आपको और मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर महाराज की जय। परम पूज्य सागर महाराज की जय। परम पूज्य सागर महाराज की जय।